ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआई या फिर केआरएस, जिसको हम कहते हैं की रिजल्ट एरियाज। तो इन दोनों मेथड्स के अंदर लाइक जब ये ऐसे मेथड की बात करता हूँ या जो आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, सीआर मेथड है, इन दोनों मेथड्स में यूजुअली होता क्या है कि आपके जो भी इमीडिएट बॉस या आपके सुपरवाइजर है वो आपके बारे में डिटेल्ड नोट तैयार करके और उसको लाइक फॉरवर्ड करते हैं टू दी एचआर टीम। अब जो भी आपका पूरे परफॉर्मेंस साइकिल के दौरान उनका जो ऑब्जर्वेशन रहा है अबाउट यू, वो प्लस जो भी आइडेंटिफाइड आपके केआरएस की रिजल्ट एरियाज प्लस केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो वो जो इंडिकेटर्स हैं या जो परफॉर्मेंस के की रिजल्ट एरियाज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट आपने कैसे परफॉर्म किया है, तो आपका जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है, उसके साथ साथ बाकी के जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपके बिहेवियर से रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक पे वो कुछ ना कुछ कमेंट या रिमार्क, कुछ स्पेशल अगर वो चीजें उनको हाईलाइट करनी होती है तो कुछ स्पेशल रिमार्क के साथ ऐसे और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार करके एचआर टीम के पास जाती है। एचआर टीम विल फर्दर टेक नेसेसरी एक्शंस ऑन इट। फिर जो बात आती है चेकलिस्ट मेथड, अभी जब हम यहाँ पर प्रोसेस की बात कर रहे थे उस समय हमने देखा ही था कि आप क्या करते हैं, कुछ चेकलिस्ट तैयार करते हैं, आप एक लिस्ट प्रिपेयर करते हो कुछ सर्टेन कॉमन एट्रीब्यूट्स की जो कि नेसेसरी है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, इन एट्रीब्यूट्स को लेके मैं एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करता हूं। यस नो के अगेंस्ट मैं क्या करता हूं, सिंपली, ठीक है, उस चेकलिस्ट में रिमार्क डाल देता हूं, एम्प्लॉय इज पंक्चुअल, यस और नो। ठीक है, तो इस तरह की क्लोज्ड जहां पर मैं इधर और वाली कंडीशंस रखता हूं, तो ऐसी कुछ चेकलिस्ट प्रिपेयर करता हूं, हाँ या ना में हम उसके रिस्पॉन्सेस दे देते हैं और बेस्ड ऑन दैट जो टोटल नंबर ऑफ यस और टोटल नंबर ऑफ नो होते हैं, ठीक है, वो यस और नो के काउंट जो रहेगा वो चीज डिपेक्ट करती है कि आप एज एम्प्लॉय कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है, ठीक है, कितना आप अच्छा या बुरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो चेकलिस्ट में सिंपली लिस्ट एक प्रिपेयर करते हैं, उस लिस्ट में हम लाइक जो भी आपके रेटिंग मेथड होगा या जो भी आप उसको जिस भी तरीके से उस चेकलिस्ट को रिस्पॉन्ड करोगे तो वो रिस्पॉन्सेस हम अकॉर्डिंगली वहां पर देते हैं, रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बेसिस पे आपके परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है। फिर एक आता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट की अगर मैं बात करता हूं तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड जो है वो हाईलाइट करता है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। लाइक आपके जो नॉर्मल डे टू डे बिहेवियर या जो आपका वर्क होता है, डे टू डे वर्क, रूटीन वर्क के बियॉन्ड जाके जब मैं एम्प्लॉय के कमिटमेंट की बात करता हूं, ठीक है, एम्प्लॉय कितना बिलोंग करता है टू दी ऑर्गेनाइजेशन, तो जब मैं उसके बिलोंगिंगनेस की बात करता हूं तो इन पैरामीटर्स को या इन चीजों को असेस किया जा सकता है इजीली विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड आपकी जो भी जैसे नाम से ही क्लियर, क्रिटिकल इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट या समहाउ कुछ वाइटल, ठीक है, तो नेसेसरी भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, लेट अस कंसीडर सिचुएशन ऑफ टाइप ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, कोई किसी तरह का फायर आउटबर्स्ट हुआ है या किसी तरह का कुछ एक्सीडेंट हुआ है मान लेते हैं आपके वर्क प्लेस पे, और उस समय, ठीक है, जब हर एक बंदा अपनी लाइफ को सेव करने में लगा हुआ था, उस समय मान ले XYZ पर्सन है, उसने रिस्क लेते हुए बाकी इफ्स एंड बट्स के बारे में ध्यान ना देते हुए अपने कुछ 2 से 4 फेलो वर्कर्स को बचाया। आपके अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी के कुछ एसेट्स या रिसोर्सेज को डैमेज होने से उसने प्रिवेंट किया है, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो एक तरह से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन है।
तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में यही किया जाता है, जो आपका अप्रेजल होता है वो ऐसे ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइक ओकेजन्स में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो सिचुएशन को, उसमें जो आप कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं उसके बेसिस पे आपके परफॉर्मेंस को देखा जाता है और कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी है रिवॉर्ड या बाकी चीजें वो आपको ऑफर किया जाता है। फिर एक सबसे जो हम कह सकते हैं एक्यूरेट भी होता है, वो एक मेथड होता है आपका 360 या 720 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री एज द नेम सजेस्ट 360 सर्कल, ठीक है। तो सर्कुलर फॉर्म में, अब सर्कल जब मैं बना रहा हूं दैट मींस यहां पर मैंने अप्रेजल किया है और अप्रेजल में मैंने हर एक लाइक ऐसा कह सकते हैं कि जगह से इनपुट्स दिया हुआ है। हम क्या करते हैं 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर असेसमेंट जो है, एम्प्लॉय का फीडबैक, एम्प्लॉय का फीडबैक हम कलेक्ट करते हैं हर एक लेवल से हर एक लेवल से मेरा मतलब है यहां पर लाइक एम्प्लॉय जो है, जैसे सर्कल होता है तो सर्कल के सेंटर में आपका एम्प्लॉय है जिस पर्सन का अप्रेजल किया जा रहा है। अब उसके आसपास जब हम बात करते हैं, वो जो आउटर रिंग है, ठीक है, तो कुछ लोग उसके ऊपर काम करते हैं, कुछ लोग उस पर्सन के अंडर भी वर्क करते हैं। तो वो जो एम्प्लॉय है, दैट एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय किसी के लिए सुपीरियर है, किसी के लिए सबऑर्डिनेट भी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, आपका फीडबैक लिया आपके सुपीरियर से, एट द सेम टाइम हमने आपका फीडबैक लिया आपके सबऑर्डिनेट से, हमने आपका फीडबैक लिया आपके पीयर ग्रुप से, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन लोगों से हमने आपके बारे में फीडबैक लिया और हमने आपका फीडबैक लिया आपसे खुद से, ठीक है। तो सेल्फ अप्रेजल प्लस पीयर अप्रेजल प्लस सुपीरियर का अप्रेजल और प्लस सबऑर्डिनेट का अप्रेजल, ये चारों का अप्रेजल एक साथ एज ए होल लेकर जब हम रेट करने जाएंगे किसी के परफॉर्मेंस को, तो वो होगा 360 डिग्री अप्रेजल, ऑल राउंड अप्रेजल, जहां पर हमने हर एक एंगल से आपके लाइक परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया, मॉनिटर किया, उसको लेकर फीडबैक लिया एंड अकॉर्डिंगली हमने नेसेसरी स्टेप्स लिए। 720, अब 720 क्या, इट इज जस्ट डबल ऑफ 360 ट्वाइस। ये जो आपका 360 डिग्री अप्रेजल होता है, आप इसको ट्वाइस परफॉर्म करते हो, आप रिपीट करते हो। एक बार मैंने 360 डिग्री पे परफॉर्मेंस लिया और कुछ समय बाद आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड मैं उसको वापस रिपीट करता हूँ। पहले बार के जो रिजल्ट्स हैं, दूसरे बार के जो रिजल्ट्स हैं, उन दोनों में जो लाइक कॉमन चीजें निकल के आती है या जो वहां से एवरेज निकल के आएगा, उसको मैं फिर फाइनल कंसीडर करता हूँ एज फॉर द पर्पस ऑफ लेट्स से अप्रेजल एंड ऑल। सो ये हुआ आपका मेथड्स। फिर एक चीज जो आती है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं बात करता हूँ पूछा जाता है, वो है एरर्स इन अप्रेजल। देखो नथिंग इज लाइक 100% एक्यूरेसी आपको कहीं नहीं मिलती है, मिस्टेक्स ऐसा कहा जाता है। एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है, इंग्लिश की एक कहावत है दैट इट इज ह्यूमन टू अर्न। गलती करना ये हमारा ह्यूमन बीइंग्स का स्वभाव है, इट इज अवर नेचर टू कमिट मिस्टेक्स, ठीक है। तो जब अप्रेजल भी करते हैं तो अप्रेजल करते समय भी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इवन दो वो इंटेंशनल नहीं होता है, बट स्टिल कुछ एक ऐसी चीजें होती है, कुछ एक कॉमन एरर्स हैं जो कि उस अप्रेजल सिस्टम के दौरान ऑब्जर्व करने में आती हैं। ये एरर्स क्या क्या है, लेट अस टेक दीज एरर्स वन बाय वन। इनको हम देखते हैं, समझते हैं कि ये एरर्स क्या होती हैं। पहला है हेलो इफेक्ट या हॉर्न इफेक्ट। हेलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट जो है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। हेलो इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो हेलो इफेक्ट में क्या होता है, हेलो आप उसको हेलो की बजाय होलो अगर ऐसा बोले तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा।
होलो लाइक समथिंग जो कि पूरी तरह से पैक नहीं होता, ठीक है, तो होलो वही होगा। अब जब मैं हेलो इफेक्ट की बात करता हूं तो हेलो इफेक्ट या हेलो एरर जो है वो ये कहती है कि जब मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल करने जाता हूं, ठीक है, मैं कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर जिसपे कि जिस पर्सन का मैं अप्रेजल करने जा रहा हूं वो एक किसी पैरामीटर पे बहुत अच्छा स्कोर करता है, हाई स्कोर करता है, बेस्ड ऑन दैट मैंने क्या करा, बाकी के पैरामीटर्स पे भी उसको स्कोर कर दिया। मतलब उसकी एक क्वालिटी जो उसकी एक सबसे अच्छी चीज है जो उसके अंदर एक अच्छाई है, उस एक अच्छाई को देखते हुए मैंने मान लिया कि वो एक अच्छा इंसान है या एक अच्छा एम्प्लॉय है, एक अच्छा वर्कर है, और मैंने बाकी पैरामीटर्स के ऊपर भी उसको हाईली रेट कर दिया। तो जब मैं इस तरह की मिस्टेक्स कमिट करता हूं कि एक सिंगल एट्रीब्यूट के बेसिस पे मैं उसको जज कर लेता हूं और एक जहां पर उसको हायर स्कोर मिले हैं, सेम मैंने क्या करा है वो हाई स्कोर उसके दूसरे पैरामीटर्स के ऊपर भी असाइन कर दिए। जैसे नॉर्मली हम मतलब मैं हमारा एक एग्जांपल लेके देखूं, जो आपके एग्जामिनर होते हैं, ठीक है, बच्चों की कॉपी चेक होती है, आपने एग्जाम में कुछ आंसर्स अटेम्प्ट किए, अब मान लेते हैं आपका एक जो एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए जब मैं एक पैरामीटर की बात करता हूं या फैक्टर की बात करता हूं, लेट्स से आपने बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आंसर्स लिखे हो, ठीक है, आपने बाकायदा चीजों को हाईलाइट किया हुआ है और सारी चीजें लाइक जहां पे स्पेसिंग की रिक्वायर्ड है आपने स्पेसिंग दिया हुआ है, जहां पे पैराग्राफ ब्रेक करना है आपने पैराग्राफ के, तो आपने वेल स्ट्रक्चर वे में आंसर को रखा हुआ है, हेडिंग्स मेंशन किए हुए हैं, सब हेडिंग्स लगाई हुई है, उनको हाईलाइट किया हुआ है। अब ये जो है एक चीज है, अब मैंने क्या कर लिया, देख लिया कि ओके फाइन, बहुत स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ, मतलब स्टूडियस स्टूडेंट होगा, पढ़ने वाला ही होगा, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया आपके कंटेंट के ऊपर, और वो जो आपका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैंने आपको मार्क्स अवार्ड कर दिए। अब इस तरह की जो मिस्टेक होगी वो कैसी होगी, हेलो इफेक्ट। इसके जस्ट ऑपोजिट या इसके जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी अगर मैं बात करता हूं, एक फैक्टर जहां पर वो पुअरली रेटेड है, हमने क्या करा, बाकी के भी उसको पुअर रेटिंग्स दे दी, ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं थी, अब हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या ही इसने लिखा होगा, क्या ही पढ़ता होगा, क्या ही समझ आता होगा। इस तरह के पर्सपेक्टिव या इस तरह के माइंडसेट के साथ अगर मैं उसको लो स्कोर्स असाइन कर देता हूं, कम ग्रेड्स दे देता हूं, तो उस तरह का जो मिस्टेक होगा वो हॉर्न इफेक्ट होगा। तो हेलो इफेक्ट एक किसी सिंगल एट्रीब्यूट के ऊपर ओवरऑल जज करके उसको हायर रेटिंग्स दे देना, और उसके जस्ट ऑपोजिट एक पैरामीटर जहां पर वो पुअरली परफॉर्म उसने किया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए बाकी के पैरामीटर्स को भी इग्नोर करते हुए, ओवरलुक करते हुए उसको लोअर या पुअर ग्रेड्स असाइन कर देते, ठीक है, ये हुआ आपका हेलो और हॉर्न इफेक्ट। नेक्स्ट कम्स द फर्स्ट इंप्रेशन। एज इट इज सेड, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। मेनी ए टाइम्स एग्जामिनर जो है वो गलती करता है, वैसे ही जो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल करने वाला पर्सन है वो भी मिस्टेक्स कमिट कर सकता है, वो भी धोखे में आ सकता है। पहली चीज हमने देखी, जो सबसे पहले चीज हाईलाइट हो गया उसको मैंने कंसीडर किया, पहला इंप्रेशन अच्छा था, ठीक है, जिस भी पर्सन का मैं अप्रेजल कर रहा हूं, मैं मान लेते हैं कि वंस मैं राउंड पे था, उसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, वो चीज कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे थी और मैंने उसको ध्यान में रखते हुए बोल दिया हाँ ये तो पर्सन अच्छा है, ठीक है। तो कई बार होता है फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे कुछ लोग आपके गुड बुक्स में चले जाते हैं, कुछ लोग एक जिसको बोलते हैं ना लास्टिंग बैड इंप्रेशन आपको दे के जाते हैं। तो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा गया है या बुरा गया है, बेस्ड ऑन दैट अगर आप जज कर लेते हो किसी को और उसके हिसाब से आप उसको रेट कर देते हो, यू नेवर नो, बाद में वो हो सकता है कि एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन की तरह रहा हो, उसने कुछ अलग तरीके से परफॉर्म किया हो, लेकिन जब मैंने परफॉर्मेंस देखा था उसका, ऑब्जर्व किया था मैंने पर्सनली, तब देखा था कि नहीं वो एक बोल सकते हैं हम उतना कॉन्शियस नहीं था अपने काम में, एक लेथार्जिक एम्प्लॉय की तरह वो काम कर रहा था। तो अब वो चीज मेरे दिमाग में बैठी हुई और फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पे मैंने उसको रेट कर दिया। एक जो है रिसेंसी एरर क्या कहती है, जैसे फर्स्ट इंप्रेशन था आपका, इसके जस्ट उल्टा रिसेंसी, सबसे लास्ट
जब मेरी मीटिंग हुई थी, या जो लास्ट जो उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ था, जो उसका प्रीवियस परफॉर्मेंस अप्रेजल था, वहां पर उसका परफॉर्मेंस कैसा था। लास्ट एग्जाम में लाइक एग्जामिनर है, आपके पास उस पर्सन का इंटरनल का मार्क्स वो आ गया। अब इंटरनल के मार्क्स जो है वो उसका प्रीवियस एक परफॉर्मेंस साइकिल में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस था, तो इंटरनल के मार्क्स के बेसिस पे मैंने उसके मार्क्स चढ़ा दिए। इस तरह की मिस्टेक्स अगर मैं कर रहा हूं, दैट इज रिसेंसी एरर। देन लीनियंसी और सीवियरिटी। लीनियंसी, सीवियरिटी और उसके साथ सेंट्रल टेंडेंसी हम तीनों एक साथ समझ लेते हैं। लीनियंसी, लीनियंट होता है, लीनियंट मैं बहुत ज्यादा लीनियंट हो गया, बहुत ज्यादा मैंने फ्रीली, मतलब जिसको बोलते हैं कि वही अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूं तो मैंने सबको मार्क्स बांट दिए, बहुत लीनियंट हो, मिस्टेक्स मैंने देखी ही नहीं, ओवरलुक किया, ठीक है। तो इस तरह की जब मिस्टेक्स होती हैं वो होंगी आपकी लीनियंसी मिस्टेक्स या लीनियंसी एरर जो होती है। लीनियंसी एरर आप बहुत ज्यादा लीनियंट होके और अप्रेजल कर देते हैं, मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि यू आर गुड फॉर ऑल। जहां पर इस तरह की सिचुएशन आती है एज अप्रेजल, आप क्या करते हैं, आप सबका भला करने में लग जाते हैं, ठीक है। जो भी सेट क्राइटेरियाज है, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आप थोड़ा सा ओवरलुक करके और सबको अच्छे रेट्स या अच्छी रेटिंग्स, अच्छे ग्रेड्स प्रोवाइड कर देते हैं, वो लीनियंसी। एक सीवियरिटी, सीवियरिटी की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए आप, हार्श हो गए, छोटी छोटी चीजों को आपने बहुत क्या बोल सकते हैं, सीरियसली कंसीडर किया हुआ है, और वही जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक सर्टन माइनर सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुआ, मैंने क्या करा, उसके मार्क्स डिडक्ट कर दिए। इस तरह के जो अप्रेजल मिस्टेक्स आप करोगे वो होंगे सीवियरिटी एरर। आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या हार्श हो जाते हैं एज एग्जामिनर। और एक है सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, सबको एवरेज मार्किंग कर दिया, अच्छा पढ़ने वाला भी, बुरा पढ़ने वाला भी, कुछ नहीं देखा और सबको एक जैसा एवरेज मार्क असाइन कर दिया। ये जो एरर्स करते हैं, ठीक है, वो जो एरर्स होंगी वो होंगी आपकी सेंट्रल टेंडेंसी एरर। एवरेज लाइक लॉ ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जब हम बात करते हैं, आप देखते हो एक बेल शेप्ड कर्व होता है, तो मेजर जो सारा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब जो डेटा होता है आपका, वो सेंट्रली ऑर्गेनाइज होता है, बीच में रहता है, और हार्डली आपके लो परफॉर्मर्स और फिर हाई परफॉर्मर्स आपके आएंगे। तो जहां पर इस तरह से हम करते हैं वो होगा आपका सेंट्रल टेंडेंसी। और एक होता है स्पिल ओवर। स्पिल ओवर फैला देना, आपने क्या फैलाया है, उसका जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है, प्रीवियस परफॉर्मेंस को ही आपने फैला दिया आगे वाले के, ठीक है। तो जहां पर आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते, और जस्ट पास जो परफॉर्मेंस था, पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आप करंट परफॉर्मेंस साइकिल में भी अप्रेजल्स कर देते हैं, उस तरह की जो एरर या मिस्टेक होगी वो आपकी स्पिल ओवर कहलाएगा, ठीक है। तो दीज आर दी वेरियस एरर्स, दीज आर दी वेरियस मिस्टेक्स जो कमिट करते हैं अप्रेजर्स। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने देखा दी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमने बात की, हमने ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, लाइक पर्पस, कुछ भी आप जैसे भी उसको पुटअप करना चाहें पुटअप कर सकते हैं, बातें इधर की उधर घुमा के ही आपको यहाँ पर इन पॉइंट्स के अंदर कवर अप करनी होंगी। तो क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों परफॉर्मेंस अप्रेजल्स किए जाते हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन कम्स द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो प्रोसेस हमने डिस्कस की थी, 5 स्टेप प्रोसेस है। आप स्टैंडर्ड सेट करें, स्टैंडर्ड्स को कम्युनिकेट करें, वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को पहले मेजर कर लें, फिर उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट उसको कंपेयर कर लें, और कंपैरिजन करने के बाद जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो आप नेसेसरी स्टेप्स या एक्शंस ले लें। ये आपका प्रोसेस था। फिर मेथड्स हमने देखी थी, अलग अलग तरह की मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती हैं, कुछ कॉमन मेथड्स होती है, जनरलाइज होती हैं। उसके अलावा हमने एरर्स की बात की, जब आप पूरा परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस
कंडक्ट करते हो तो उस दौरान एज अप्रेजल जो आपसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं या कौन कौन सी एरर्स होती हैं उसके ऊपर अभी हमने डिस्कशन किया। विद दैट आई वुड लाइक टू सम अप दिस लेक्चर, और ये जो आपका टॉपिक है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे एक और नए टॉपिक पे मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।